बस भैया हो गया। अरे भैया हो गया बस। भैया क्या कर रहे हैं आप? भैया रुकिए। करण, करण देखो ना भैया को क्या हो गया है। अरे भैया। अरे क्या हो गया? तुम चिल्ला क्यों रही हो? करण देखो ना, भैया को पता नहीं क्या हो गया है। हम इनसे सिर्फ आधा लीटर दूध लेते हैं, लेकिन इन्होंने पतीला भर के दूध दे दिया और मेरे मना करने के बावजूद भी रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया हम तो आधा लीटर दूध लेते हैं, आपने इतना सारा दूध क्यों दे दिया हमें? कोई बात नहीं भैया, रख लीजिए आप मेरी तरफ से। और हाँ, कल से मैं दूध देने नहीं आऊँगा, तो आप किसी और को देख लेना। क्या? कल से आप दूध देने नहीं आएंगे? भैया आपको पता है ना कि हम पैकेट वाला दूध नहीं पीते, हम सिर्फ ताज़ा दूध पीते। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या पैसों के हिसाब में कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए, क्या पता हम आपकी कोई हेल्प कर पाए। भैया अगर हिसाब वगैरह में कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए, हम पैसे बढ़ा के दे देंगे, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि कल से आप दूध देने नहीं आएंगे। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो आपका हिसाब खराब है, ना मुझे आप लोगों से कोई परेशानी है। दरअसल बात यह है कि मेरी बहन की शादी है। अरे भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी बहन की शादी है, इसमें परेशानी क्या है? दरअसल बात यह है भैया कि लड़कों वालों ने मुझसे 50 लाख रुपए दहेज में मांगे हैं, और इतने सारे पैसे मैं इकट्ठे तो दे नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अपनी भैंसें बेच दूंगा, ज़मीन बेच दूंगा और ये काम बंद कर दूंगा, तभी इकट्ठे हो पाएंगे। तो और इसके बाद कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। और ये सोचता हूँ कि बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं सुकून से रह लूँगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? भला आजकल के जमाने में दहेज कौन ही लेता है? आप अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, अपनी बहन किसी और के घर में बेच रहे हैं, दहेज देने की क्या जरूरत है? लड़का पढ़ा लिखा तो है ना, कमाता होगा, फिर क्यों दे रहे हैं दहेज? पर भाभी जी, बहन की खुशी के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। अगर पापा जिंदा होते तो वो सब करते, अब वो नहीं है तो उनके बदले ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी ना। अरे भैया आपको किसने बोल दिया कि आपकी बहन की शादी बिना दहेज दिए नहीं होगी? अरे मेरी भी तो शादी हुई है, करण से शादी हुई है। इनके घर वालों ने मेरे घर वालों से 1 रुपया भी दहेज में नहीं मांगा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पैसे देने के बाद, दहेज देने के बाद ही आपकी बहन खुश रह पाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा ज्योति तुमने। अगर लड़का अच्छा हो ना तो वो अपने दम पे सब कुछ कर सकता है, और अगर लड़का लालची हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए भैया, आप जीते जी ना अपनी बहन को नर्क में धकेल रहे हैं। देख लीजिए आपको क्या करना है। भैया आप लोग कहाँ और हम कहाँ, हमारे यहाँ बिना दहेज की शादी नहीं होती। और मैं भी सोचता हूँ कि अगर दहेज दे दूंगा तो मेरी बहन भी खुश रहेगी और मैं भी सुकून से रह लूँगा। भैया बात अमीर गरीब या बड़े छोटे की नहीं है, दहेज देना सबके लिए ही गलत है। दहेज देना दहेज लेना दोनों ही अपराध है। अब भैया आप एक बात बताइए, अगर आप दहेज दे देंगे, उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे, तो आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि अभी पैसे दे देंगे, दहेज दे देंगे तो वो आपसे दोबारा कोई डिमांड ना करे? क्या पता आपकी बहन की शादी होने के बाद वो आपकी बहन को टॉर्चर करे और दहेज मांगे आपसे, फिर आप क्या करेंगे? अभी शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद वो आपसे 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, जो कि आपकी हैसियत से कई गुना ज्यादा है। अपने हैसियत से बढ़ के तो आप उनको पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी उनका मुंह खुलता जा रहा है। भैया इस तरीके से दहेज देके ना आप अपनी बहन की ना जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा परिवार होता ना, वो आपसे 1 रुपया भी दहेज की डिमांड ना करता। उन्हें सिर्फ एक लड़की चाहिए जिसे वो अपनी घर की बहू बना सके, ना कि पैसे बनाने वाली मशीन। बिल्कुल सही कहा ज्योति तुमने। भैया वो आपके बहन के ना बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो आपकी बहन से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जीते जी ना अपनी बहन को नर्क में धकेल रहे हैं। भैया आप कह तो आप दोनों ठीक रहे हैं। अभी तक मुझे जो लगता था वो मैंने किया। मैं सोचता था कि अगर दहेज नहीं दूंगा तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। हाँ तो भैया किसने कहा कि आपकी बहन की शादी नहीं होगी? आप करवाइए ना अपनी बहन की शादी, ऐसे घर में करवाइए जहाँ पे आपकी बहन को सम्मान मिले, प्यार मिले, ना कि ऐसे घर में जो लोग आपकी बहन के साथ साथ 50 लाख रुपए की डिमांड करें। आप अपनी बहन के लिए कोई ऐसा परिवार देखिए ना जहाँ पे एक लड़का पढ़ा लिखा हो, जो स्वाभिमानी हो, इज्जतदार हो, जो दहेज में विश्वास ना रखता हो, जो कि ये विश्वास रखता हो कि शादी एक रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता, ना कि कोई सौदेबाजी। आप जाइए अपनी बहन के ससुराल वालों से जाके बात करिए, और अगर वो 1 रुपया भी डिमांड नहीं करते ना दहेज के लिए, तो वो आपकी बहन के लिए एक अच्छा परिवार है। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, तो आप अपनी बहन की शादी उस घर में हरगिज ना ही कराए ना, तो ही उसके लिए अच्छा होगा। और हाँ भैया, एक बात और, अपने साथ ना
किसी समझदार को ले जाना, क्या पता वो आपको किसी बात में फंसा दे। हाँ भैया, आपने जो कहा मैं मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल अब वैसा ही करूँगा। कल ही मैं जाके लड़कों वालों से बात करूँगा और हाँ, अपने साथ किसी को लेकर भी जाऊँगा। और भैया कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक हमें बता दीजिएगा। दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है। और हाँ भैया, आपको कोई काम धंधा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके काम से चल रहा है। अगर आप काम बंद कर देंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा। और हाँ, एक बात और, आपका जितना भी हिसाब है ना वो लिख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा आपको। जी भैया, ठीक है, मैं चलता हूँ।